दोस्तों, हाउ आर यू। आप सब कैसे हैं? होप आप सब अच्छे ही होंगे। आज से फिर से मैं आपका स्वागत करती हूँ साइंस फैक्ट चैनल में। प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए एक नए टॉपिक के साथ आज शुरुआत करते हैं। आज का जो टॉपिक है ब्लड से संबंधित 10 क्वेश्चन, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में और 10th बोर्ड के एग्ज़ाम में, 12th बोर्ड के एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरुआत करते हैं। रक्त ब्लड से संबंधित प्रश्न उत्तर। रक्त क्यूज बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो हम स्लाइड बाय स्लाइड आपको लेके समझाते रहेंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे हम आते हैं और समझते हैं रक्त से संबंधित कुछ क्वेश्चन। ओके, रक्त क्या होता है? एक संयोजी ऊतक, एक उपकलित ऊतक, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा आंसर होगा? ए। आंसर ए, रक्त एक संयोजी ऊतक होता है। फिर से देख लीजिए, रक्त होता है एक संयोजी ऊतक, एक उपकलित ऊतक, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए सही होगा, रक्त एक संयोजी ऊतक होता है। तो आपने नोट कर लिया होगा, इसको नोट भी कर सकते हैं, रक्त एक संयोजी ऊतक होता है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। तो रक्त क्या होता है? एक संयोजी ऊतक होता है। ठीक है, अब दूसरा आता है, रक्त एक संयोजी ऊतक होता है। दूसरा हम क्या देखेंगे? दूसरा हम देखते हैं, मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तरल संयोजी, ठोस संयोजी, प्लाज्मा, इनमें से कोई नहीं। तो मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक है? ए आंसर यहाँ पे लेंगे, ए आंसर। ओके, मानव रक्त जो है वो तरल संयोजी ऊतक है। मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तरल संयोजी ऊतक है। ओके, तरल संयोजी ऊतक है। और रक्त होता है एक संयोजी ऊतक होता है। रक्त क्या होता है? इसमें देख लीजिए, रक्त होता है एक संयोजी ऊतक। ठीक है, रक्त होता है एक संयोजी ऊतक। और दूसरी स्लाइड हम लेते हैं। तो मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक है? आंसर इसमें तरल संयोजी होगा, तरल संयोजी ऊतक। मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तरल संयोजी ऊतक। ओके, अब रक्त में कितने प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं? ये हम देख लेते हैं, रक्त में कितने प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं? 2 प्रकार के पदार्थ जो होते हैं वो पाए जाते हैं। 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, 3 प्रकार के पाए जाते हैं, 4 प्रकार के पाए जाते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो रक्त में कितने प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं? ए आंसर, ए 2 प्रकार के पदार्थ रक्त में पाए जाते हैं। फिर से देख लीजिए, रक्त में कितने प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं? 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। ओके, 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। इसे मानव रक्त किस प्रकार का है? तरल संयोजी ऊतक है। रक्त में कितने प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं? 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं।
प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है 60%, 70%, 90%, 80%। तो 90% होता है। प्लाज्मा में जल का जो प्रतिशत होता है वो 90% होता है। ठीक है, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है, यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप देख लीजिए 60%, 70%, 90% और 80%। तो सी क्वेश्चन पर हम टिक लगाएंगे 90%। तो प्लाज्मा में जल का जो प्रतिशत होता है वो 90% होता है। आप इसको नोट भी कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पूछ रहा है रक्त के यहाँ पे रक्त के मुख्य कार्य क्या है। परिवहन, ट्रांसपोर्ट। रक्त का मुख्य कार्य क्या है। परिवहन, ट्रांसपोर्ट, सुरक्षा, विनिमय, रेगुलेशन, उपरोक्त सभी। तो रक्त का जो मुख्य कार्य है डी, उपरोक्त सभी आ जाएगा। रक्त चारों कार्य यहाँ पे तीनों दिखाए गए, तीनों होते हैं। जैसे रक्त के द्वारा परिवहन होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाना। सुरक्षा होता है, सुरक्षा भी करता है रक्त। विनिमय होता है, रेगुलेशन होता है। तो यहाँ पे तीनों आंसर सही है, तो उपरोक्त सभी पे हम टिक लगाएंगे। तो फिर से देख लेते हैं, रक्त के मुख्य कार्य क्या है। परिवहन, ट्रांसपोर्ट, सुरक्षा, प्रोटेक्शन, विनिमय, रेगुलेशन। यहाँ पे हम लगा देंगे उपरोक्त सभी, डी। ओके, अब हम नेक्स्ट ले लेते हैं फिर से। रक्त में शरीर का क्या कार्य है। तरलता बनाता है, सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है, खड़े होने में सहायता करता है, भोजन पाचन में सहायता करता है। ये 4 ऑप्शन है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है, जिस पे मैंने गोला किया है, वो सही है। सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है। रक्त शरीर में क्या कार्य करता है। सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है। तो रक्त शरीर में क्या करता है, सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है। मानव शरीर से रक्त की मात्रा शरीर के भाग का लगभग होती है, डी। शरीर के भाग का लगभग क्या होती है, डी होती है। डी। ओके, मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भाग का लगभग होती 8%, 9%, 6%, 7%। तो यहाँ 7% डी होगा। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग होती है, डी, 7%। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भाग का लगभग होती है, डी, मतलब 7% होती है। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में कितना रक्त कम होता है। 1/4 मिलीलीटर, 1/2 लीटर, 1 लीटर, 2 लीटर। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं। तो यहाँ पे आंसर बी होगा, जिस पे मैंने गोला किया है, सर्कल बनाया है। 1/2 लीटर जो है वो महिलाओं में पुरुषों की तुलना में कितना रक्त कम होता है, 1/2 लीटर कम होता है। 1/2 लीटर जो होता है वो रक्त जो है वो महिलाओं में पुरुषों की तुलना में कम होता है। ये आप नोट भी कर सकते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। एक वयस्क मनुष्य में औसतन कितना रक्त होता है। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, एक वयस्क मनुष्य में कितना रक्त होता है, कितना रक्त होता है। 2 से 3 लीटर, 3 से 4 लीटर, 4 से 5 लीटर, डी 5 से 6 लीटर। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। एक वयस्क मनुष्य में औसतन कितना रक्त होता है, 5 से 6 लीटर। डी पर हम सर्कल करेंगे, ये आंसर सही है। तो एक वयस्क मनुष्य में औसतन कितना रक्त होता है, 5 से 6 लीटर होता है। आप जितने भी ये 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। दोबारा इस वीडियो को आप रन करके बार बार देखिए और इसको ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपको इस तरह की वीडियो मेरी पसंद आती है तो साइंस फैक्ट चैनल पे जाकर उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। साइंस फैक्ट चैनल पे जाकर प्लीज़ उसको देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ओके, फिर से हम इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं।
क्वेश्चंस ही ले लेते हैं सीधे। तो यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन क्या है, ये फिर से हम यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, रक्त क्या होता है? एक संयोजी ऊतक होता है। ओके, रक्त होता है एक संयोजी ऊतक, एक उपकलित ऊतक, ए व बी, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन दिए हैं तो हम यहाँ पे ए ऑप्शन पर सर्किल करते हैं, मतलब रक्त होता है एक संयोजी ऊतक, ये आंसर अपना सही है। दूसरी स्लाइड लेते हैं, फिर आते हैं देखते हैं। ओके, मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तरल संयोजी, ठोस संयोजी, प्लाज्मा, इनमें से कोई नहीं। तो मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तरल संयोजी। ये सर्किल जिस पे मैंने किया है ये आंसर सही है। दूसरे का मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तरल संयोजी ऊतक है। अब चलिए हम तीसरा ले लेते हैं। तीसरा हम लेते हैं इसमें। ओके, रक्त में कितने प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं? 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, इनमें से कोई नहीं। आंसर है 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। रक्त में कितने प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं? 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? 60%, 70%, 90%, 80%। 90% होता है। प्लाज्मा में जल का जो प्रतिशत होता है वो 90% होता है। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत जो होता है वो 90% होता है। रक्त के मुख्य कार्य क्या है? परिवहन, सुरक्षा, विनिमय, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन डी, उपरोक्त सभी। रक्त के जो मुख्य कार्य होते हैं परिवहन, ट्रांसपोर्ट, सुरक्षा, प्रोटेक्शन, विनिमय, रेगुलेशन, ये उपरोक्त सभी जो होते हैं वो रक्त के मुख्य कार्य हैं। रक्त शरीर में क्या कार्य करता है? तरलता बनाता है, सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है, खड़े होने में सहायता करता है, भोजन पाचन में सहायता करता है। आंसर बी है। बी पे जिस पे मैंने सर्कल किया है, रक्त शरीर में क्या कार्य करता है? सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है, ये इसका कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग होती है 8%, 9%, 6%, 7%। आंसर डी 7%। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग होती है 7%। ओके, सेवन परसेंट। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में कितना रक्त कम होता है? 1/4 मिलीलीटर, 1/2 लीटर, 1 लीटर, 2 लीटर। 1/2 लीटर ये आंसर है, आंसर बी। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में कितना रक्त कम होता है? 1/2 लीटर। एक वयस्क मनुष्य से औसतन कितना रक्त होता है? 2 से 3 लीटर, 3 से 4 लीटर, 4 से 5 लीटर, 5 से 6 लीटर। आंसर डी 5 से 6 लीटर। एक वयस्क मनुष्य में औसतन कितना रक्त होता है? 5 से 6 लीटर होता है। तो ये मैंने रिवाइज करा दिया। आप प्लीज़ मेरे इस चैनल को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ इस चैनल को, साइंस फैक्ट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और प्रेस बटन ज़रूर प्रेस कीजिए, और ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, धन्यवाद। स्टे ट्यून्ड।